गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी रहे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस रिहाई प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार अब एक बार फिर नए मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई से वह विपक्षी दलों के निशाने पर तो है ही, साथ ही जिस महागठबंधन के सहारे वह सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं, उसमें भी यह मामला विवादित हुआ जा रहा है। ताजा मामला भाकपा माले से जुड़ा है, जिसने 6 टाडा बंदियों को रिहा किए जाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। भाकपा माले 28 अप्रैल को पटना में इस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेगा। दरअसल राज्य सरकार ने इसी साल 10 अप्रैल को जेल नियमावली में एक संशोधन किया और उस खंड को हटा दिया, जिसमें अच्छा व्यवहार होने के बावजूद सरकारी अफसरों के कातिलों की रिहाई देने पर रोक थी। राज्य गृह विभाग ने बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481/1 ए में संशोधन की जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी थी। आरोप है कि राज्य सरकार ने ये बदलाव किया ही इसलिए है ताकि कुख्यात आनंद मोहन की रिहाई हो सके, क्योंकि इससे पहले तक सरकारी अफसरों की हत्या के दोषियों को रिहा नहीं किया जा सकता था। अब इस मामले के सामने आने के बाद ही भाकपा माले 6 टाडा बंदियों की रिहाई की मांग तेज कर रहा है। हालांकि भाकपा माले की ये मांग काफी पुरानी है। बात सिर्फ आनंद मोहन की ही नहीं, इस संशोधन से डीएम के कत्ल के दोषी मोहन के अलावा 26 और बंदियों को रिहा किया गया है। दोषियों की रिहाई की ये बड़ी संख्या ही सीएम नीतीश के गले की फांस बन सकती है, क्योंकि विरोधियों को तो वो चुप कराने के लिए कोई पैतरा इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन क्या अपने ही सहयोगी दल का मुंह बंद रखने की उनकी मांग मानी जाएगी। उधर दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में बहुजन समाज पार्टी से लेकर IAS एसोसिएशन तक उतर आया है। जी कृष्णैया की पत्नी ने भी रिहाई का विरोध करते हुए इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है, तो बसपा ने इसे नीतीश सरकार का दलित विरोधी कदम बताया है। वहीं बीजेपी में इसे लेकर 2 मत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता रिहाई का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे नेता इसके समर्थन में हैं। हालांकि वो आनंद मोहन की आड़ में छोड़े गए दूसरे लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन बेचारे काफी समय तक जेल में रहे, वह तो बलि के बकरे बन गए थे। आनंद मोहन की रिहाई हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया है वह समाज पूछ रहा है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई के पीछे भी सियासी समीकरण काम कर रहा है। आनंद मोहन बिहार में सवर्णों के बड़े नेता माने जाते हैं। खास तौर पर राजपूत वर्ग में उनकी काफी अधिक लोकप्रियता है। बिहार में करीब 20% सवर्ण वोटर्स हैं, जिसमें राजपूत वोटर्स की आबादी 6 से 7% है। सूबे में 30 से 35 विधानसभा सीटों और 6 से 7 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूत चेहरों को टिकट दिया था और सभी ने जीत हासिल की थी। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस दौरान कुल 28 राजपूत विधायक चुने गए थे। इनमें से 15 बीजेपी, 2 जदयू और 7 राजद से थे। कांग्रेस से 1 और वीआईपी के टिकट पर 2 राजपूत विधायक चुने गए थे। एक निर्दलीय राजपूत प्रत्याशी ने भी जीत हासिल की थी। सियासत के जानकारों का मानना है कि बिहार में जब से जातिगत जनगणना शुरू हुई है, तब से जदयू और राजद सवर्ण जातियों के निशाने पर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि अगर ये नाराजगी अगले साल यानी लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव तक जारी रहती है तो इसका नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि नीतीश सरकार ने जेल नियम में बदलाव किया। कहा जाता है कि यह बदलाव तेजस्वी यादव के दबाव में किया गया है। इस फैसले से सवर्ण वोटर्स की नाराजगी कम करने की कोशिश हुई है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल जस के तस हैं।